हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्यों यूज़ करने हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं ये हमें देखना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। इफ एल्स स्टेटमेंट्स, देन एल्स इफ स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ एल स्टेटमेंट हम क्यों करते हैं। तो देखो, हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं स्क्रीन पे। इफ इट इफ इट्स रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला विथ मी, एल्स आई वोंट। यानी क्या? अगर अगर बारिश हो रही है तो मैं अम्ब्रेला मेरे साथ लूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं अम्ब्रेला नहीं लूंगा। तो एक हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, अगर बारिश हो रही है तो ही अम्ब्रेला लेके जाना, अदरवाइज नहीं लेके जाना है। या दूसरा एग्जांपल है, इफ ट्रैफिक सिग्नल इज रेड, तो क्या करना है, हमें स्टॉप करना है, एल्स हमें जाना है, रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये दो एग्जांपल्स है कि हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में लेते हैं। या फॉर एग्जांपल, अगर आपके टीचर मार्कशीट बना रहे, आपकी मार्कशीट बना रहे, तो मार्कशीट में आप पास या फेल है कैसे डिसाइड किया जाएगा? अगर आपके कोई सब्जेक्ट है, अगर आप कोई सब्जेक्ट में आपको 35 एंड अबव मार्क्स है, 35 एंड अबव मार्क्स है, तो आप क्या हो, आपका वो सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या होगा? पास। अगर 35 से कम मार्क्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? फेल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह के अगर हमें डिसीजन प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग में लेने हैं, कोई प्रोग्राम लिखना है इस तरह के, तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ विल स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इफ विल स्टेटमेंट कैसे यूज करनी है। ओके, तो यह है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी क्या कि हम जो भी स्टेटमेंट्स है, ये उसका फॉर्मेट क्या है, वो कैसे लिखना है, सी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हम, उसका सिंटैक्स। तो कैसे लिखना है? फर्स्ट आपको लिखना है इफ, स्मॉल केस में लिखना है इफ कंडीशन। यहाँ पे आपको क्या देना है, ब्रैकेट में कंडीशन देना है। इफ कंडीशन, तो कंडीशन में क्या लिख सकते हो आप? कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। एक्सप्रेशन ऐसे लाइक लॉजिकल एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हो कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, या ए इज इक्वल्स टू बी। तो इस तरह के आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कंडीशंस लिख सकते हो। तो कैसे लिखना है, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इफ इंटू ब्रैकेट कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, क्या होती है, ट्रू है ये कंडीशन, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट ब्लॉक में जो मैंने लिखी है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और ये जो पार्ट है, ये एल्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ओमिट किया जाएगा। अगर यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट, वो क्या हो जाएगी, ओमिट की जाएगी, और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है एल्स वाला जो पार्ट है, वो पार्ट हो क्या हो जाएगा, वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो पार्ट रन हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स कैसे लिखना है, इफ इंटू ब्रैकेट कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो ब्रेसेस लिखे हैं, लेफ्ट कर्ली ब्रेस ब्लॉक जो लिखे हैं, तो ये ब्लॉक ना ऑप्शनल है। अगर आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक करली ब्रेसेस लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, करली ब्रेसेस क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है ऑड इवन नंबर चेक करने का। अगर कोई नंबर आपको दिया तो वो नंबर ऑड है या इवन है, वो हमें देखना है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे हैं कि जो नंबर टू से डिवाइड होते हैं, कंप्लीटली टू से डिवाइड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो नंबर है, कौन से नंबर है, इवन नंबर है। ओके, एंड कंटिन्यू हो जाएंगे। और जो नंबर यहाँ पे जीरो भी आता है, ओके, और जो नंबर क्या होते हैं कि
टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11। ओके कंटिन्यू। तो ये जो नंबर है, ये नंबर कौन सा है, ऑड नंबर्स। ओके। तो अभी हमें देखना है कि हम कोई भी अगर नंबर एंटर करते हैं तो वो नंबर हमें देखना है कि वो इवन है या ऑड है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है, अगर हम कोई भी नंबर को लाइक डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 नंबर है, यस ओके, तो 5 उसको क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 5 माइनस 4 1। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर क्या है, 1 आई है। तो रिमाइंडर 1 आई है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है 5, ये नंबर 5 नंबर कौन सा है, ऑड है। अगर रिमाइंडर 0 आती है, फॉर एग्जांपल नंबर 10, ओके 10 डिवाइडेड बाय 2, हमेशा क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। हाँ, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 10 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 है। ओके, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है अभी, ये ऑड इवन का प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करना है, सी लैंग्वेज में हमें ये यूज करना है सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम मैंने फर्स्ट क्या करना है, stdio.h फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल अटैच की है, इंक्लूड की है, क्यों, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करने हैं, मेन फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, और उसमें वैल्यू क्या की है, 5 5 वैल्यू दी है। तो कंडीशन अभी अभी जो लाइक हमने देखा है, सिंटैक्स क्या रहता है उसका, इफ इनटू ब्रैकेट कंडीशन लिखना है। ओके, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या है, ए मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी ए में जो वैल्यू है, ए में कौन सी वैल्यू है, 5 वैल्यू है, करेक्ट। अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया, ओके, तो क्या आता है, अभी देखा है हमने, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे देखा है ए मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, हम बोल रहे हैं 0 है क्या, तो 0 नहीं है, यानी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। ये कंडीशन अगर फॉल्स होते तो क्या हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, दूसरी जो स्टेटमेंट है एल्स वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट ऑफ द नंबर इज ऑड, करेक्ट। अगर 5 इनपुट करते हो तो नंबर इज क्या आएगा, ऑड आएगा। इसी तरह से अभी हमने दूसरा एग्जांपल लिया था 10, अगर ए की वैल्यू अगर मैं ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फिर से कंडीशन, इफ ए मॉड 2, यानी ए को हम 2 से, यानी 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है क्या, तो यहाँ पे देखो 10 को हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो क्वेश्चन 5 है, और रिमाइंडर इसका क्या है, 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एल्स वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्किप की जाएगी। तो उसका आउटपुट आ जाएगा नंबर इज इवन। तो 10 क्या है, हमने देखा है कि 10 इज अ इवन नंबर। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन रहती है ना, तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होने के लिए ये जो है ये होनी चाहिए नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, तब कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अगर यहाँ पे 0 है, अगर आप ऐसे लिखते हो इफ 1 या कोई भी नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कंडीशन है हमेशा क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर ऐसे लिखते हो इफ 0 या कोई एक्सप्रेशन लिखा या कोई कंडीशन लिखी, तो उसका अगर रिजल्ट 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है, कंडीशन वो फॉल्स होती है, और एल्स पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। So this is all about the FL statement. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.